हेलो एवरीवन, मैं आपका आई शॉर्ट्स में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नीलम अटल। आज का जो हमारा वीडियो है वह बहुत ही बेसिक, सिंपल और लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बनाया है, जिसमें हम आई ड्रॉप्स से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा या क्वेश्चंस होंगे उसे आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बताऊँगी कि जब भी आप मार्केट से आई ड्रॉप ख़रीदते हैं तो आप उसकी एक्सपायरी डेट देखिए। जब आप आई ड्रॉप ख़रीद के खोलते हैं तो उस वक्त से लेके एक्सपायरी उसकी सिर्फ 1 मंथ होती है। तो जिस दिन आप आई ड्रॉप को ओपन करते हैं वो डेट आप बॉक्स पे लिख कर रखिए, क्योंकि उसके 1 महीने तक ही आप उसे यूज़ करते हैं, उसके बाद आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। अब जब आप ड्रॉप ओपन करते हैं तो उससे पहले आप खोलिए, उसमें एक रिंग होता है, वो आप निकाल के फेंक दीजिए और उसके ढक्कन को आप टाइट करिए तो वो खुद ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें ओपन करने के लिए आप कोई भी सुई या पिन ना डालें, ठीक है, उससे नहीं तो कंटेमिनेशन होगा। अब जब ड्रॉप डालने की टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगी। ड्रॉप आप सो के या बैठ के कैसे भी डाल सकते हैं। मैं बैठ के डेमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। आप और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी बताऊँगी कि ये जो ढक्कन है आप जब खोलते हैं तो इसे कहीं भी मत रखिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे डर्ट लगेगा और फिर वो ड्रॉप में जा सकता है और आपके आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप इसे एक प्रॉपर सरफेस पे रखिए, क्लीन सरफेस पे। फिर अपना नीचे की पलक को आप खींचिए और सर पीछे कर लीजिए। नीचे की पलक खींच के आप ये हाथ इस हाथ पे रेस्ट करके एक बूंद ऊपर से छोड़ना है। ध्यान में रखिए, ड्रॉप डालते वक्त आपकी उसकी जो टिप है वह आपके आँख को भी ना लगे और हाथ को भी ना लगे, नहीं तो कंटेमिनेशन होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है जो मुझे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि कितना बूंद छोड़ना है आँख में। तो जब भी आप ड्रॉप डालते हैं तो आपको एक ही बूंद छोड़ना है आँख में। आँख में हमारे जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो 1 बूंद से भी कम होती है। तो आप 2 ड्रॉप्स भी ना डालें, क्योंकि वो वेस्टेज होएगा। मैं अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप ड्रॉप्स डालते हैं तो आप अपने हाथ बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए या फिर सैनिटाइज़र ले लीजिए। अच्छा, जब आप ड्रॉप डालते हैं, ड्रॉप डालने के बाद आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक अपनी आइज़ बंद रखनी है। ऐसे आप बार बार इसे पलक झपकेंगे तो वो ड्रॉप पूरा निकल जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आपको मल्टीपल ड्रॉप्स चल रहे हैं, 3-4 ड्रॉप्स चल रहे हैं, तो 2 ड्रॉप्स में डालने का मिनिमम गैप एटलीस्ट 5 मिनट्स आप रखिए। इसमें अगर आपके 4-5 ड्रॉप्स में अगर कोई CMC ड्रॉप है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है या कोई ऑइंटमेंट या जेल है तो उसे आप एंड में डालिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं काचबिंदु या ग्लूकोमा के पेशेंट्स के लिए बताना चाहूँगी। आपको अपना ड्रॉप डालने का जो टाइमिंग है, जो स्केड्यूल है, वो एकदम फिक्स रखना है। अगर आप किसी दिन 8 o'clock को ड्रॉप डाल रहे हैं तो आपको नेक्स्ट डे भी 8 o'clock को ही डालना है। उसको आधे या 1 घंटे से भी चेंज नहीं करना है। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है काचबिंदु के पेशेंट्स के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ड्रॉप डालते हैं, ड्रॉप डालने के बाद यह जो जगह होती है नाक और आँख के बीच में, यहाँ पर अश्रु नलिका का ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो उसे आप प्रेस करके रखिए ताकि वह ड्रॉप आँख में ज़्यादा समय के लिए रहे और आपके सिस्टम में जाके सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स ना करे। अब मैं दूसरी एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है तो हो सके तो कॉन्टैक्ट लेंस निकाल कर आप ड्रॉप डालें, क्योंकि कुछ ड्रॉप्स कॉन्टैक्ट लेंस को ख़राब करते हैं, क्योंकि उसमें प्रेजर्वेटिव्स होने के कारण कॉन्टैक्ट लेंस ख़राब हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके कॉन्टैक्ट लेंस निकाल कर ही ड्रॉप्स डालिए, और इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ड्रॉप्स के जो नाम आपके डॉक्टर लिख के देते हैं वही नाम के ड्रॉप्स आप खरीदिए। एग्ज़ाम्पल से मैं बताती हूँ, जैसे फोरक्विन और फोरक्विन डी, तो यह दोनों ड्रॉप में नाम में सिर्फ डी का फ़र्क है, लेकिन इसमें 2 अलग दवाइयाँ हैं, तो आप इसे इंटरचेंज ना करिए। जो ड्रॉप का नाम आपके डॉक्टर लिख के दे रहे हैं आप सेम वही खरीदिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि घर में अगर आपको सेम ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए हैं दो पेशेंट्स को, तो आप अपने ड्रॉप्स मिक्स ना करें। हर कोई अपना ड्रॉप अलग रखे, भले ही वह सेम क्यों ना हो। लास्टली मैं बताना चाहूँगी कि आई ड्रॉप्स को ओपन करने के बाद फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उन्हें कूल और ड्राई प्लेस पे रखिए। आई रिलेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।